नमस्कार साथियों। पिछले 5 सेशन में सिल्वर और गोल्ड में तूफानी तेजी आई है। सिल्वर में 11% से ज्यादा की तेजी है और अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में लगभग 8% की तेजी है। इस तेजी के पीछे क्या कारण है? क्या जो बाउंस बैक आया है कोई बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है? इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ जिस तरह से कॉमिक्स के मार्केट में बड़े ट्रेडर की भारी संख्या की एंट्री हुई है, स्पेशली सिल्वर में, क्या कुछ कहता है, आइए बात करते हैं उसके बारे में। साथियों, कॉमिक्स के मार्केट में जो पेपर ट्रेडिंग के जरिए एक तरह से सट्टेबाजी होती है, वहां पे सिल्वर बायर्स की संख्या थी वो 2600 थी, लेकिन पिछले 2-3 सेशन में ये बायर की संख्या बढ़ करके 1100 हो गई है। तो लगभग वहां पे 4 गुना बायर की संख्या ज्यादा हो गई है। तो आने वाले टाइम में सिल्वर में यहाँ भारी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कॉमिक्स की मार्केट में बहुत ज्यादा संख्या में ट्रेडर आ रहे हैं और बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां मार्जिन दे करके एक सर्टेन पीरियड के टाइम टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा सिग्नल मिल रहा है। क्योंकि अगर कॉमिक्स मार्केट में आप बात करोगे तो सिल्वर वहां $65 ट्रेड हो रहा है, लेकिन चाइना के सांघाई में $74 ट्रेड हो रहा है। तो उनको लग रहा है जो 10 से 12% का पोटेंशियल है उसमें वो एंट्री करके प्राइजेस को ऊपर लेकर के जाएंगे और फिर वहां पे प्रॉफिट को बुक करके मार्केट को क्रैश कराएंगे। ऐसा इंडिकेशन वहां पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड अभी $4400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। गोल्ड का जो 200 मूविंग एवरेज डे है वो $4500 के आसपास है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड 4700 से लेकर के $4800 तक जा सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखोगे, टेक्निकल चार्ट देखोगे, तो गोल्ड यहाँ पूरा बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको पहला $4500 को ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गोल्ड के आरएसआई की बात करूं तो अभी 68 के अराउंड है। तो मोमेंटम गोल्ड में यहाँ बड़ा है और बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। अगर मैं स्पेशली सिल्वर की बात करूं साथियों, तो सिल्वर अभी $65 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर सिल्वर यहाँ पे $68 को ब्रेक करता है तो फिर सिल्वर $71 तक जा सकता है, जो उसका 200 मूविंग एवरेज डे है, और सिल्वर का आरएसआई अभी लगभग 64 है। तो सिल्वर यहाँ काफी बुलिश है एज कंपेयर टू गोल्ड। शंघाई के मार्केट में $74 के आसपास है और वहां पे बड़ी मात्रा में बाइंग आ रही है फिजिकल सिल्वर की, जिसी को देखते हुए यहाँ पे कॉमिक्स मार्केट में बड़े ट्रेडर भारी मात्रा में एंट्री कर रहे हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं अभी यहाँ पे ईरान और अमेरिका की, तो पाकिस्तान का यहाँ पे इंडिकेशन आया है कि पीस डील यहाँ पे होने वाला है और लगभग जो एग्रीमेंट इनके बीच में बन चुका है वो साइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है, क्योंकि जब तक ये साइन नहीं हो जाता तब तक ट्रंप को लेकर के कुछ भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उनका किसी भी टाइम कोई भी इंडिकेशन आ जाएगा जिससे मार्केट में काफी भूचाल आ सकता है। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो 99 के अभी ऊपर है, 102 से काफी नीचे आ गया है। लेकिन बॉन्ड के मार्केट में 2 साल वाले बॉन्ड में हल्की गिरावट है, 10 साल और 30 साल वाले बॉन्ड में यहाँ पे तेजी देखी जा रही है। जिस तरह से यहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसी को देखते हुए WTI $82 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट की बात करूं मैं तो $88 के ऊपर है। तो क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे तेजी है। पूरी ग्लोबली में बात करूं तो कनाडा, ब्राजील या यूरोपियन मार्केट के 2 साल वाले बॉन्ड में हल्की तेजी है, लेकिन 10 साल और 30 साल वाले बॉन्ड में यहाँ पर लगभग उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं जिस रेंज में वो थे। तो ग्लोबली बॉन्ड के मार्केट में यहाँ कोई बड़ा हलचल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मार्केट वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है ईरान और अमेरिका के बीच में, अगर यहाँ कोई न्यूज निकल करके आता है तो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी में। क्योंकि अगर मैं इंडिया की स्पेशली बात करूं तो इंडिया का इक्विटी मार्केट अभी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है। आज लगभग बाजार 112 पॉइंट गिर करके बंद हुआ निफ्टी, लेकिन मार्केट अभी है एनालाइज कर रहा है, एसेस कर रहा है। अगर वहां पे एग्रीमेंट हो जाता है तो बड़ी तेजी होने के पूरे संभावनाएं यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 100% टैरिफ की बात चल रही थी। अगर इंडिया रसिया से ट्रेड कंटिन्यू करेगा तो वहां पर 100% टैरिफ आ सकता है। इसी के बीच में पीएम का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बात होता है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से उस सब के बीच में डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे तमाम सारी चीजें चल रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर अपने
पीक पर है, कभी अमेरिका का स्टेटमेंट आ जाता है, और ऐसा लग रहा है जब तक मिड टर्म का इलेक्शन यहाँ पे हो नहीं जाता तब तक ट्रंप भी काफी अनसर्टन है, और उनके स्टेटमेंट का यहाँ पे मार्केट का इंतजार है कि यहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है। कल जो बड़े डेटा आने वाले हैं उसके बारे में लेकर के भी मार्केट कहीं ना वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है। और इस हफ्ते जो पीपीआई, सीपीआई या फिर यूएस सेल्स रिटेल का डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है, वो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि मार्केट का दिशा किस तरफ जाने वाला है। फिलहाल ओवरऑल अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी ट्रेंड के बारे में, टेक्निकल के बारे में और एनालिसिस के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।